आप जो कहते थे कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं को नारा देने वाली प्रियंका गांधी कब चुनावी मैदान में आएगी? आप रोज चैलेंज किया करते थे, अब देख लीजिए आ गई प्रियंका गांधी। और लड़की हूं लड़ सकती हूं इसका भी स्वागत है। अब पता चलेगा दाल आटे के भाव का कि बोला कैसे जाता है। अरे 35 वर्षों से लड़ रही है भाई, आज कोई नई आए क्या? कौन सी कसर छोड़ी है? कौन सा दाव नहीं अपनाया? सारे अपना चुके हैं, कुछ भी तो नहीं बचा। प्रमुख साहब, सर्कस में एक तीर टका हुआ था, निकल कर वो सामान पर आया। लेकिन आप कह रहे हो कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। वायनाड में हरा दो, हरा दोगे? 100% हरा दोगे? देखिए, अरे हरियाणा देखा नहीं, वायनाड से हरा दोगे। महाराष्ट्र और वायनाड उससे पहले दिखा देंगे, और उत्तर प्रदेश। वायनाड में आपका प्रत्याशी कौन है बीजेपी का? देखिए, हमारा प्रत्याशी इतना शानदार है जो वायनाड का नेतृत्व कर चुका है। नहीं, नाम बताइए ना, क्या नाम है उनका? राजनीति में क्या नाम है? बड़ा नाम। आप कह रहे हो हरा दोगे तो नाम बता दो वायनाड में आपने प्रत्याशी का। नहीं, नाम बता देंगे, नाम तो आपके पास खुल के आ गया नहीं आपकी डिबेट में। नहीं, आप बताइए ना, आप कह रहे हो हरा दोगे, अगर प्रियंका गांधी को नाम ही बता दीजिए। मैं बता देता हूं सर, गूगल में देखिए। नव्या आगे हरिदास। आगे क्या बताऊं? नहीं, वो गूगल में पूरा नहीं आया सर, हरिदास। आप मेरा यहाँ टेस्ट लेने के लिए बैठे थे लग जी? नहीं, टेस्ट नहीं, आपने कहा हरा दोगे तो मैंने कहा प्रत्याशी तो मालूम होगा आपको। मोदी जी की तरह डिग्री भी दे दें, अगर मैं नाम नहीं जानूंगा तो डिबेट का हिस्सा नहीं हूँ। क्यों नहीं है सर? आप हमारे प्रमुख चेहरे हैं, आपका नाम भी प्रमुख है, आप हमारे सबसे प्रमुख चेहरे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए कम से कम वाजिब नहीं है मेरे जैसे व्यक्ति पर दागने। अच्छा चलिए सर, आपके ऊपर मैं प्रश्न नहीं दाग रहा, लेकिन एक बात मुझे क्वेश्चन खूब दीजिए। एक बात प्रमुख साहब, आप मुझे चैलेंज मेरे सम्मान को करने की कम कोशिश कीजिए। प्रमुख साहब, मैंने तो सवाल वही छोड़ दिया, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, क्या अगर सदन के भीतर जैसे आप कह रहे हो किंतु परंतु की राजनीति है, एक तरफ सदन में राहुल गांधी पहले से ही, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की एंट्री हो चुकी है लोकसभा में, और तीसरी तरफ अगर प्रियंका गांधी की एंट्री सदन में हो गई तो पीएम मोदी के सामने तो एक और चेहरा चुनौती के रूप में आ जाएगा कि नहीं? सर बहुत शानदार क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। ये 15 साल लग गए इन लोगों को कि राहुल जी राजनीति को बचाने के लिए प्रियंका को पीछे हटाया गया, और आज प्रियंका के पास भी कुछ नहीं बचा। बड़ी बात बता रहा हूं, और एक ही झटके में कांग्रेस ने ही राहुल को भी तबाह किया और ये मान लिया कि बीजेपी ठीक कहती है कि राहुल गांधी लायक नहीं है कि विपक्ष में भूमिका निभाए। अब आप सवाल ले लीजिए। एक प्रमुख सवाल रह गया। 1 मिनट, आपने कहा कि ये राजनीति में परिवारवाद का प्रतीक है, एक एक करके आए ये चेहरे, और प्रियंका गांधी उन्हीं में से एक है। आपने कहा प्रियंका गांधी परिवारवाद का प्रतीक है। मुझे एक बात बताइए। नहीं, मैंने नहीं कहा। हाँ, मैंने नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा, ये देश की जनता कह रही है भाई। अच्छा, देश की जनता। अब मुझे एक बात बताइए, आखिरी दाव बचा था सर्कस में, किसी कारतूस को फायर होने के बाद कोई यहाँ अपना दोबारा से पेटी में लगाकर उसको लगाकर दोगे। आप सवाल लेंगे सर? कारतूस का कांग्रेस का कारतूस जनता के बीच में आ चुका है, वो पता लग जाएगा आपको कि उस कारतूस में कितनी ताकत या बारूद बचा है। प्रमुख साहब, प्रियंका जी की एज जो है 50 पलट हो गई, जब भी वो राजनीति में। प्रमुख साहब सवाल कर, जवाब ही तो दे रहा हूँ। नहीं, सवाल मैंने पूछा नहीं, आप जवाब दे रहे। 4 डिबेट में मेरी इतनी एनर्जी खत्म नहीं होती जितनी तिलक सर्किला हो जाती है। मैं डरता हूँ तुम्हारी डिबेट लेते हुए, मुझे बड़ा पानी पीना पड़ता है। मुझे पता है जैसे प्रवक्ता के, आज ऐसे पत्रकार के सामने जाना पड़ रहा है, मुझे पता नहीं जन कितने घाटों का पानी पीना पड़ेगा। डरता हूँ एक तुम्हारी कर लूं या 4 अलग कर लूं, बराबर है। आपने कहा कि ये परिवारवाद देश की जनता कहती है, चलिए मैं आप ही की बात मान गया, लेकिन ये जो झारखंड में आपने अभी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, उसमें मैं देख रहा था कि उदाहरण के तौर पर रघुवर दास, उनकी बहू को आपने चुनावी रण में उतार दिया जमशेदपुर में। चंपई सोरेन जुम्मा आए, आपकी पार्टी में आए, पिता और पुत्र दोनों को, एक को चंपई सोरेन को सरायकेला से और बेटे को बाबूलाल को घाटशिला से चुनावी मैदान में उतार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को आपने चुनाव में उतार दिया। और हालात ये हैं कि आपने जो 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की बीजेपी ने, उसमें 36 ऐसे हैं जो उधार के लिए हुए प्रत्याशी हैं और 30 ऐसे हैं जो परिवारवाद का प्रतीक हैं। तो फिर सर परिवारवाद कहां नहीं है प्रमुख साहब? तिलक सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन परिवारवाद से पहले मैं उधार वाली बात बताऊंगा आपको। एक अज्जा योद्धा यही चाहता है कि युद्ध में उससे सब लड़े,
भगवान राम जी ने ये खूब अरे ये कई बार भगवान जो सोचा भगवान था राम कि और कोई रामायण भी जो योद्धा है, इनका एक एजेंडा है, धार्मिक एजेंडा है, इनका पूंजीवादी धार्मिक एजेंडा एजेंडा है, आप लोगों ने बनाया हमारा ये जगदीश चंद जी। जो है हमें बहुसंख्यक की बात करनी पड़ती है और हमारी मजबूरी है। ये देश बहुसंख्यकों का है और रहेगा। आप चाहे इतना प्रयास कर लो, अल्पसंख्यक अपना बटुआ प्रमुख साहब आप तो यहीं पर बैठ के 80-20 कर रहे हो। देखिए ये 80-20 नहीं है, ये मैंने अभी एक बयान आपने सुना था ना, पीछे डिबेट में भी जवाब दिया कि बटोगे तो कटोगे। फिर मैं कह रहा हूं यही होगा संकट के साथ। बहराइच में जो आपके विधायक ने FIR करवाई है वो पढ़ी आपने? अरे हमारे विधायक ने बहराइच में कराई है, यही तो हमारा दम है तिलक कि हमारा नहीं, वो पढ़ी है FIR आपने? तो वो भी FIR कराता है। नहीं, FIR पढ़ी है आपने? अरे इनके विधायक मुख्यमंत्री आपने वो FIR पढ़ी है? प्रमुख साहब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। रायबरेली, अमेठी और अब वायनाड, क्या ये दक्षिण की राजनीति में एक बड़ा असर डालेगा कि नहीं ये फैसला? मुझे लगता है प्रियंका जी के जाने से और असर अलग पड़ेगा, अलग टाइप का असर होगा। जरूरी है, आना जरूरी है, निपटना जरूरी है, देश की जनता को बताना जरूरी है कि कांग्रेस बाहर जाना क्यों जरूरी है। इनकी प्रमुख साहब की एक्टिवा का ब्रेक तो लगा दो। मैं एक बात चैलेंज करता हूं, उससे पहले कहता था अगर भारतीय जनता पार्टी में जरा सा भी जमीर है तो राहुल गांधी से अपने नेता जो कि मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं 1.5 घंटे की डिबेट करा लें, हिंदुस्तानी संसार के मीडिया को बुला के। आज एक चैलेंज कर रहा हूं। कभी कभार आपके हाथे पर लगते हैं कुछ। अच्छा आप अपनी एक्टिवा चलाओगे, क्यों मरे जा रहे हो, क्यों मातम छा गया, क्या हो गया, क्या मानसिक रूप से दिवालिया हो गए, क्या व्यवहारिक रूप से गुलाम हो गए? जनता बताएगी कब शर्म आएगी?